गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। वेलकम टू द श्री खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी और आपकी हिंदी व्याकरण हम आज पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण क्या पढ़ेंगे आज हम आपके हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण का हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था और हमें सेकंड चैप्टर करना था, तो आज हम वही करेंगे। आपके हिंदी व्याकरण की जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर हम करेंगे। तो देखो क्या दे रखा है आपके फर्स्ट, देखो आपके चैप्टर का नाम क्या है। हिंदी व्याकरण का फर्स्ट जो चैप्टर है, पहले तो हम वही देखेंगे उसका नेम क्या है। सेकंड चैप्टर का नेम वर्णमाला का ज्ञान। क्या नेम है चैप्टर का? वर्णमाला का ज्ञान, नॉलेज ऑफ अल्फ़ाबेट, नॉलेज ऑफ अल्फ़ाबेट, वर्णमाला का ज्ञान। तो चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या है इस चैप्टर में? जब हम किसी से बातें करते हैं तो हमारे मुख से कई प्रकार की ध्वनियाँ निकलती है, जैसे अमन, अमन, निधि, गिटार। जब हम किसी से बात करते हैं तो क्या होता है, हमारे मुख से बहुत प्रकार की ध्वनियाँ निकलती है। हम किसी का भी नाम लेते हैं, कोई भी चीज़ का नाम लेके हम बोलते हैं तो उससे क्या, वो जो भी हम अपने मुंह से निकालेंगे ना, उससे क्या होगा, ध्वनियाँ निकलेगी। कई प्रकार की क्या निकलती है, ध्वनियाँ निकलती है। जैसे आप अपना ही नाम लोगे, जैसे मैं अपना नाम लेती हूँ, जैसे हम अपने स्कूल का नाम लेते हैं, आप अपने मम्मी पापा का नाम, जैसे आप अपनी मम्मी को बोलते हो मम्मी, तो ये भी क्या हुआ, एक ध्वनि निकली ना। कई प्रकार की ध्वनियाँ निकलती है, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन ध्वनि को हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण। इन ध्वनि को हम क्या बोलेंगे? वर्ण। जैसे देखो इसमें दे रखा है अमन, अमन, तो ये क्या है, ध्वनियाँ निकली, तो ये क्या है, वर्ण है। निधि, गिटार, जो भी ध्वनियाँ निकलती है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? वर्ण कहलाते हैं। अतः ध्वनि का वह सबसे छोटा रूप जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, ध्वनि का वह सबसे छोटा रूप जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। ध्वनि का छोटा रूप जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है। जब शुरू में जब हमने क्लास स्टार्ट की थी, तब मैंने आपको बताया था वर्णमाला के बारे में। दो पार्ट होता है, स्वर व्यंजन। स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो वही आज हम अपन वापस पढ़ेंगे। तो देखो क्या बोल रहा है, हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर तथा व्यंजन। हिंदी वर्णमाला को कितने पार्ट में बांटा गया है? दो भाग में। कौन कौन से है? स्वर तथा व्यंजन। तो मैंने आपको बताया था स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होता है। स्वर तो होते हैं अ, आ, ई, ये क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? क, ख, ग, ये क्या होते हैं? व्यंजन। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, स्वर। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। अब आप बोलोगे मैडम 13 स्वर होते हैं। 13 नहीं होते बेटा, 11 ही होते हैं। अ से ओ से और तक की स्वर होते हैं। उसके बाद जो होते हैं वो अंग अह क्या होते हैं आपके? अयोगवाह स्वर होते हैं। कौन से होते हैं? अयोगवाह स्वर, जो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। देखो हम पढ़ते हैं आ ई उ री ए आई ओ औ। तो कितने हुए ये? 11। कितने हुए? 11। काउंट करके देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। कितने हुए ये? 11। तो हिंदी में वर्णों स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। हिंदी में क्या बोलेंगे हम? 11। फिर देखो व्यंजन, इनकी संख्या 33 होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। कितनी होती है? 33। कौन कौन से व्यंजन होते हैं? देखो क ख ग घ ड़, च छ झ झ ण, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न। फिर आगे आओ आप, प फ ब भ म, य र ल व, श श श ह। ह तक की क्या होते हैं आपके? व्यंजन होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 33, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं 33। कितनी होती है? 33। और हम ऐसे बोलेंगे 33। आगे समझ में आपको कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या होगी 11 और व्यंजनों की होगी 33। बाकी जो होते हैं ना, क्ष त्र ज्ञ और श्र,
ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो देखो इधर दे रखा है, ये देखो, ये रहा अन्य वर्ण, अन्य वर्ण। तो देखो क्या बोल रहा है ये, इनके अतिरिक्त कुछ अन्य वर्ण भी होते हैं, जैसे अंग, अह, ढ और ढ। मैंने आपको बताया था अंग और अह क्या होता है, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं इन्हें? अयोगवाह स्वर बोलते हैं। ये क्या होता है? अयोगवाह स्वर। ढ और ढ ये अतिरिक्त शब्द है, ये अतिरिक्त वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अतिरिक्त वर्ण। अब ये आप देखो, ये क्या दे रखे हैं? संयुक्त व्यंजन। क्या है ये? संयुक्त व्यंजन। तो देखो इनके अतिरिक्त कुछ अन्य वर्ण भी होते हैं जो दो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, जैसे क प्लस श। यहाँ पे देखो आप, क प्लस श, जब क के नीचे हलंत लगेगा तो ये क्या होता है? आधा क होता है। क्या होता है? आधा क। तो क प्लस श क्या हो जाएगा? क्ष। क्या हो जाएगा? क्ष। तो श क्षत्रिय जब हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या आता है? क का साउंड आता है, क की ध्वनि आती है। तो ये क्या है? दो व्यंजनों से बना है। फिर देखो त और र, त और र को प्लस करके लिखेंगे तो ये क्या होगा? त्र। क्या हो जाएगा? त्र। फिर ज और न, ज और न को लिखेंगे तो क्या होगा? ज्ञ। क्या हो जाएगा? ज्ञ। फिर श और र, श्र श्रमिक होता है ना, तो ये क्या होगा? श्र। क्या हो जाएगा? श्र। तो इनके अतिरिक्त कुछ अन्य वर्ण भी होते हैं जो दो क्या होते हैं? दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। किनसे बनते हैं? दो व्यंजनों से। क भी व्यंजन है और श भी व्यंजन है। तो क और श को मिला के क्या बना? क्ष क्षत्रिय। फिर त भी व्यंजन है और र भी व्यंजन है, तो त और र को मिलाया तो क्या बना? त्र। तो त्र क्या है? त्र भी एक व्यंजन है। फिर त्र से ये ज और न, ज और न को मिलाया तो क्या बना? ज्ञ। तो ज्ञ भी क्या है? व्यंजन है। ज्ञ से ज्ञानी। श और र, श्र। तो ये था आपके चैप्टर वर्णमाला, क्या था? चैप्टर वर्णमाला का ज्ञान। क्या नाम था? ये था आपके वर्णमाला का ज्ञान। इस चैप्टर का नेम है वर्णमाला का ज्ञान। तो आपको आ गया होगा समझ में। स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। स्वर कहाँ तक होते हैं? औ से और तक की स्वर होते हैं। और व्यंजन कहाँ तक होते हैं? ह से हल, यहाँ तक ही व्यंजन होते हैं। उसके बाद देखो आप नेक्स्ट पेज पे आओ, ये रहा, क्या दे रखा है? वर्णमाला में ये सभी वर्ण निश्चित क्रम में होते हैं। वर्णमाला में ये सभी वर्ण निश्चित क्रम में होते हैं। अब देखो आओ दोहराए, ध्वनि का वह सबसे छोटा रूप जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाता है। ध्वनि का वह सबसे छोटा रूप जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके? वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। ये देखो वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? अभी हमने पढ़ा था, स्वर और व्यंजन। उसके बाद नेक्स्ट देखो, स्वरों में, वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। वर्णमाला में व्यंजन की संख्या 33 होती है। फिर क्षत्रज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। वर्णमाला में सभी वर्ण निश्चित क्रम में होते हैं। वर्णमाला में क्या होता है? सभी क्रम निश्चित क्रम में होते हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट देखो क्या है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था, ये देखो ये है वर्ण की डेफिनेशन पूरी, यहाँ से यहाँ तक। ये क्या है? वर्ण की डेफिनेशन है आपके, ध्वनि का वह सबसे छोटा रूप जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये क्या कहलाते हैं? वर्ण। तो ये आपके नंबर 1 का आंसर है। टिक लगाओ जल्दी से आप पेंसिल से। ध्वनि का वह सबसे छोटा रूप जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। कर लिया सबने? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? तो स्वर कितने होते हैं, तो यहाँ पे देखो ये रहा, 1 मिनट, इसको फर्स्ट को रफ कर दूं मैं, सबने लगा दिया। स्वर कितने होते हैं, तो यहाँ से ये आपके यहाँ से लेके यहाँ तक स्वर, वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। तो स्वर कितने होते हैं? 11। कितने स्वर होंगे? 11, 1 1 11।
11 स्वर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपके क्या है, व्यंजन कितने होते हैं, तो ये रहे व्यंजन। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तो आपके 3 का क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से टिक लगाओ आप। लगा लिया सबने। नेक्स्ट देखो आपका क्वेश्चन क्या है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन मैंने अभी आपको बताया था, क्षत्रज्ञ और श्रमिक जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ये आपके ये रहा संयुक्त व्यंजन, ये आपके 4 का है। मैं आपको आगे वापस बता दूंगी ये। अब नेक्स्ट देखो आप क्या है, दिए गए चित्रों को देखकर उनकी शुरू की आवाज का वर्ण लिखिए। आपको ये पिक्चर्स दिखाई दे रही है, इन पिक्चर्स में आपको क्या करना है, इनकी जो शुरू की जो आवाज होती है उसका वर्ण यहाँ पे लिखना है। जैसे ए से एडी होता है, तो एडी इसने क्या लिखा है, ए लिख दिया। ई से क्या होता है, इमली, तो यहाँ पे क्या आएगा, ई, तो आप यहाँ पे लिखो ई, यहाँ पे लिखो आप ई। ये क्या है, आ से आम, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आ से आम। लिख लिया सबने। फिर ये क्या है, उ से उल्लू, तो यहाँ पे आप लिखोगे उ से उल्लू। ये क्या है आपके, अ से अनार, तो यहाँ पे आप लिखो अ से अनार। ये जो गोल गोल दे रखे हैं ना, जिसमें मैं डॉट कर रही हूँ, आपको वहां पे ये लिखना है, इनके अंदर लिखना है आपको, इनके अंदर। ऋषि ऋषि, तो आप लिखो ऋषि ऋषि। ये क्या है, ओ से ओखली, तो आप इसमें लिखोगे ओ से ओखली ऐसे। फिर ये क्या है, ई से इक, तो अब आप ऐसे लिखोगे ई से इक। यहां पर जो वर्ण मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आपको इन ये जो गोल दे रखे हैं इनके अंदर लिखना है। ई से इमली, आ से आम, उ से उल्लू, आ से अनार, ऋ से ऋषि, ओ से ओखली और ई से इक। लिख लिया सबने। नेक्स्ट पेज पे देखो, म से क्या होती है, मछली, तो आप लिखो म से मछली। छ से छाता, तो लिखो छ से छाता। त से तरबूज, तो लिखो त से तरबूज। ठ से ठटेरा, तो ये स से सपेरा है, क्या है, स से सपेरा, तो यहाँ पे लिखो स से सपेरा। ख से खरगोश, तो लिखो ख से खरगोश। ट से टमाटर, ह से हल और क से कबूतर। ये आपको जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं उनमें लिखना है। मेरे यहाँ पे बड़ा बड़ा पेंसिल नहीं है बेटा, इसलिए मैं छोटा छोटा इसके अंदर लिख नहीं सकती। आपको इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, आपको सुंदर हैंड राइटिंग में इन छोटे छोटे सर्कल्स में लिखने हैं। लिखो सब लोग, म छ त स ख ट ह और क। लिख ले सबने। अब नेक्स्ट आओ, देखो क्या दे रखा है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है हमें। तो देखो, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, 3, 2, 4 या 5। तो हमने क्या पढ़ा था, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। तो आप लिखो 2, 2 पे टिक करो आप लोग। कर लिया। फिर नेक्स्ट देखो आप, वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 9, 15, 11, 33, 9, 15, 11 एंड 33।
तो आपको बताना है वर्णमाला में कितनी संख्या है स्वरों की? 11। कितनी है? 11। तो लिखो आप 11। 11 पे टिक करो सब लोग। मुख से निकली ध्वनियाँ कहलाती है। मुख से निकली ध्वनियाँ क्या कहलाती है? हमने पढ़ा था। तो इसका क्या होगा? वर्ण, अक्षर, अ और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट क्या होगा इसका? वर्ण। तो लिखो आप इसका अ राइट करो। कर लिया सबने? नेक्स्ट देखो क्या है, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ध्वनि का वह सबसे छोटा रूप जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ध्वनि का वह सबसे छोटा रूप जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते डैश कहलाते। क्या कहलाते? वर्ण। क्या कहलाते? वर्ण। तो ये आपके दे रखा है यहाँ पे वर्ण, तो आप लिखो वर्ण। क्या लिखोगे आप यहाँ पे? न वर्ण लिखो यहाँ पे वर्ण। लिख लिए सबने वर्ण? फिर देखो ई, अ, ई, उ, री आदि कहलाते हैं क्या? स्वर। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? स्वर। तो लिखो आप स्वर। स्वर नंबर 2 में लिखोगे आप स्वर। फिर देखो क्या है, अ तथा अह कहलाते हैं। अ तथा अह क्या कहलाते हैं? अयोगवाह स्वर। क्या होता है ये? अयोगवाह। तो आप इनका लिखो अयोगवाह। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? देखो यहाँ पे ये लिखो, मैं लिख रही हूँ अयोगवाह। अयोगवाह। फिर देखो रफ कर दो एक बार ये सब। ओके, नेक्स्ट देखो आपके ये रहा, दो वर्णों से बनने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो आप यहाँ पे लिखो संयुक्त। क्या लिखोगे? संयुक्त। लिख लिया संयुक्त व्यंजन? लिखो आप संयुक्त व्यंजन। ये देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर वर्णमाला में सभी वर्ण निश्चित होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखो, यहाँ पे लिखोगे आप निश्चित। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ निश्चित। निश्चित होते हैं। कर लिया सबने? रफ कर दूं? ओके, अगर आपने ढंग से नहीं लिखा है तो एक बार चेक कर लो। मैं वापस बता रही हूँ आपको। ये देखो आपको ऐसे करना है। फर्स्ट का क्वेश्चन देखो, वर्ण किसे कहते हैं? तो मैंने यहाँ पे ऊपर टिक लगा रखा है। फर्स्ट का क्वेश्चन, हिंदी वर्ण ध्वनि का वह सबसे छोटा रूप जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। फिर देखो क्या है, स्वर कितने होते हैं? क्या दे रखा है? स्वर कितने होते हैं? तो ये रहा, ये आपका स्वर का आंसर। व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33। ये रहा इसका आंसर थर्ड का आपके। 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो ये रहा आपके फोर्थ का आंसर संयुक्त व्यंजन। ये आपके क्वेश्चन आंसर। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने फिल कर रखा है ई से इमली, आ से आम, उ से उल्लू, अ से अनार। ये आ से अनार है बेटा। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? अ से अनार। आपको अनार लिखना है, ठीक है। री से ऋषि, ओ से ओखली, ओ से ओखली होगा ये क्या होगा? ओ से ओखली। सिर्फ ओ से ओखली लिखो आप यहाँ पे। यहाँ पे ओ से औरत लिखा हुआ है, आपको ओ से ओखली लिखना है। फिर बड़ी से एक। नेक्स्ट पेज पे आओ आप।
म से मछली, छ से छाता, त से तरबूज, स से सपेरा, ख से खरगोश, ट से टमाटर, ह से हल और क से कबूतर। फिर देखो ये सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। तो हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2। वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11। मुख से निकलने वाली ध्वनि कहलाती है वर्ण। फिर हमें रिक्त स्थान देखो आप, ध्वनि का वह सबसे छोटा रूप जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, बाद में आप आराम से कर सकते हो। अब आप अपनी नोटबुक में कैसे वर्क करोगे? आप चैप्टर नंबर डालोगे, चैप्टर का नेम लिखोगे और उसके बाद आप क्वेश्चन 1, 2 कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं आपको अपनी बुक में एक बार देख लो। आपको ये आपको अपनी बुक में सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं। कौन कौन से? जो टिक लगे हुए हैं, ख और ग, बस ये 2 ही आपको अपनी बुक में करना है। ख और ग, बुक चैप्टर का नेम लिखोगे और ये क्वेश्चन करोगे। चैप्टर नंबर डालोगे, चैप्टर का नेम लिखोगे और उसके बाद ये क्वेश्चन आपको करना है। ओके बेटा, आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।